बिजली संकट को लेकर आज बीजेपी नेताओं ने जम्मू कश्मीर में हंगामा किया। सीएम अब्दुल्ला के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं के प्रदर्शन के बाद कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री का जवाब भी आया। उमर अब्दुल्ला ने बेहद तल्ख अंदाज में बीजेपी पर हमला किया है। क्या कुछ कहा उमर अब्दुल्ला ने, आपको सुनवाते हैं। करूंगा वो भी मुंह पे ही करूंगा। अगर मैं किसी के साथ हूं तो दिलो जान से साथ हूं। अगर मैं किसी की मुखालफत करूंगा तो खुल के मुखालफत करूंगा, लेकिन मेरी डबल रोल या डबल पॉलिसी नहीं होगी। मैं मीडिया के सामने और कैमरा के सामने एक रुख और बंद कमरे में दूसरा लिबास पहनने वाला शख्स नहीं हूं। बदकिस्मती से जम्मू की अगर एक कमी रही है, खामी रही है, बदकिस्मती रही है, वो यही रही है कि जम्मू के लोगों ने जम्मू की सियासत को लेके अपने नुमाइंदे जरूर चुने हैं, लेकिन उनके नुमाइंदों ने उनके वोट का सौदा किया है। जिन लोगों ने आज आपके सामने ड्रामा रचाया, उनसे पूछिए, अगर हम में इतनी खराबी है, अगर हम में इतनी खामियां हैं, अगर जम्मू के हम इतने ही दुश्मन हैं, तो इनमें से ज्यादातर लोगों ने अपनी पार्टी को धोखा देके हमारे उम्मीदवार को एमएलसी का वोट क्यों दिया? पूछना चाहिए इन लोगों से। नहीं, हम आपकी तालियां सुनने के लिए नहीं कह रहा हूं। काश ये लोग यहां पे बैठे होते, उनके मुंह पे मैं ये चाहता। बड़े आए हैं जम्मू की रखवाली करने वाले, जैसे जम्मू की रखवाली सिर्फ कैमरा के सामने हो। इनमें से एक आदमी भी हमारे दफ्तरों में आके जम्मू के लिए लड़ता नहीं है। जम्मू के लिए ये लड़ाई करते हैं असेंबली के अंदर जहां कैमरा हो। जम्मू के लिए लड़ाई करते हैं इन प्रोग्रामों में जहां इनको कैमरा नजर आते हैं। मैं लिख के दे सकता हूं आपको, अगर आज यहां मीडिया नहीं होती, ये लोग खामोश बैठे होते। इनका लीडर जो जम्मू की लीडरी आज करने निकला हुआ है, 6 साल फारूक अब्दुल्ला की चमचागिरी की इसने। जब कर भी मेरे पास आया, जम्मू के लिए एक बात नहीं। अगर बातें की तो किसी रिश्तेदार के लिए मेडिकल कॉलेज की सीट, किसी रिश्तेदार के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन में सिफारिश, किसी रिश्तेदार के लिए ट्रांसफर, किसी रिश्तेदार के लिए पोस्टिंग, किसी रिश्तेदार के लिए नौकरी। मैं दावे से कह सकता हूं इनमें से एक ने भी आके जम्मू के लिए मेरे चेंबर में कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की होगी। आज बड़े आए हैं ये लोग जम्मू की नुमाइंदगी करने के लिए, अपने वजीर आजम के कंधों पे बैठ के यहां लीडरी करने आए हैं। यहां पे काश इनमें से एक भी सही मायने में जम्मू की नुमाइंदगी करने के लायक होता। मैं बैठ के इन लोगों के साथ बात करता, मैं बैठ के इनको मुतमईन करता, यहां के मसले और मुतालबे इनको समझा देता। वकार रसूल साहब ने कहा कि इन्होंने ट्रांसफार्मर को लेकर इशू बनाया। और अब ट्रांसफार्मर सिर्फ जम्मू में नहीं जलते, इस रियासत का एक कोना दिखाइए मुझे जहां ट्रांसफार्मर नहीं जलते हैं। गर्मियों में जम्मू में जलते हैं, सर्दियों में कश्मीर में जलते हैं। जलते हैं क्योंकि लोड ज्यादा है, जलते हैं क्योंकि हम हुक लगाते हैं, जलते इसलिए हैं क्योंकि जब हमें लोड अपना डिक्लेयर करना होता है, हम 2 बल्ब का लोड डिक्लेयर करते हैं और 4 हीटर घर में लगाते हैं। जलते हैं ट्रांसफार्मर। अब क्या करें, रातों रात तो इसका इलाज नहीं है। अब इन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले, मैं देखूं लाएं अच्छे दिन। हमारी रियासत के खजाने खाली हैं, मैं देखूं भरे ही हमारी रियासत के खजाने पैसों से। मैं ये कल हो जाए सारी बिजली खरीद के इनको 24 घंटे दूं। आसमान में बात करते हैं ये लोग। 5.5 साल ये लोग खामोश रहे। मुझे एक जगह दिखाइए जहां इन पिछले 5.5 सालों में इन्होंने किसी एक फंक्शन में इस तरह आवाज उठाई हो। आज इनको इलेक्शन के, असेंबली के इलेक्शन नजर आ रहे हैं। मोदी साहब के कंधों पे चढ़ के अब ये यहां अपनी जो है कामयाबी निकालना चाहते हैं। फिर जीतेंगे, फिर स्वागत करेंगे, क्योंकि ये इसी लायक है। ले लेंगे बीजेपी के नाम पे वोट, और फिर जब एमएलसी का इलेक्शन होगा, राज्यसभा का इलेक्शन होगा, देंगे अपनी पार्टी को धोखा। इनमें से ज्यादातर लोग काश ये यहां बैठे होते,
4 साल 4.5 साल इनका एक ही मुद्दा रहा कि किसी तरह ये डिस्क्वालीफाई होने से बच जाएं। जो इन्होंने अपने पार्टी को धोखा दिया उसका इनको खमियाजा ना भुगतना पड़े। इन्होंने हमारे घर के और दरवाजों के, ये दफ्तरों के चक्कर काटे सिर्फ अपने एमएलए को बचाने के लिए, ताकि इनकी गाड़ी रहे, इनका घर रहे, इनका सीडीएफ रहे, और ये फिर कहे कि हम एमएलए हैं। अरे आप क्या एमएलए? उस वक्त तो आपको पार्टी याद नहीं रही, उस वक्त आपको अपने वोटर याद नहीं रहे। वोटर ने बीजेपी के नाम पर आपको वोट दिए, आपने जाके अपना वोट एमएलए एमएलसी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवारों को दिए, फिर जाके आप जम्मू की सियासत करते हो। यही तो बदकिस्मती है जम्मू की। यहां कुछ ऐसे लोग चुने जाते हैं जो अपने ईमान पे कायम नहीं रहते, जो जम्मू की सियासत करते हैं लेकिन जम्मू के साथ धोखा करते हैं।